जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक संख्या 44। विभज्य नवधा आत्मानं मानवीं सुरत उत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपुगान् मुहूर्तवत् विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपुगान् मुहूर्तवत्। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपुगान् मुहूर्तवत्। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपुगान् मुहूर्तवत्। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकं रामां निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्।
मानवीं श्रुतोत्सुखां रामं निगमयं रेमे विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निगमयं मे वर्षपूर्वान् मुहूर्तवत्। शब्दार्थ विभज्य विभक्त करके, नवधा 9 रूपों में, आत्मानम स्वयं को, मानवीं मनु की पुत्री देवहूति, सुरत संभोग के लिए, उत्सुकाम अत्यंत इच्छुक, रामाम अपनी पत्नी को, निर्मयन आनंद प्रदान करते हुए, रे में सुख भोगा, वर्षपुगान अनेक वर्षों तक, मुहूर्तवत एक क्षण के सदृश। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोत्सुका बतलाया गया है। अपने पत्नी के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्गलोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और कर्दम मुनि ने उसकी कामेक्षा को तुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 स्त्रियों की कामक्षुधा 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की कामक्षुधा पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, अन्यथा कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार शिव भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूपों में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। एक अन्य दृष्टांत सौभरी मुनि का है। उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, वह 8 या 9 रूपों से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उन्हें कहा गया है। भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती है। हम इसके आगे का भी श्लोक पढ़ेंगे। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां सय्यां रतिकरीं श्रिता न चापुच्यत तं कालं पत्यापिच्येन संगता। अनुवाद। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेक्षा बढ़ाने वाली सेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। तात्पर्य, भौतिक मनुष्य को रति क्रिया इतनी सुखकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि इस समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रिया के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममानयोः शतं व्यतियोः शरद कामलालसयोर्मनाक्। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्पकाल के समान व्यतीत हो गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में कर्दम मुनि के योग शक्ति का वर्णन है, किस प्रकार से उनकी योग शक्ति थी जिसके द्वारा उन्होंने हवाई प्रसाद को प्रकट किया और अन्य लोकों में जो देवी देवताओं के लोक हैं, उच्चतर लोक, उसमें कई वर्षों तक अपनी पत्नी देवहूति के साथ विहार किया और अबाध रूप से वे सभी लोकों में इस प्रकार से गए जैसे कोई रोक टोक नहीं है जिनके लिए। और इन सभी लोगों का रमण करने के पश्चात वे अपने कुटी के पास आए, अपने स्थान पर। और यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार से उनकी पत्नी देवहूति है, वो बहुत ही उत्कट इच्छा प्रकट करती है और फिर कर्दम मुनि उनके साथ इस प्रकार से 9 रूपों में अपना विस्तार कर संग करते हैं। तो सामान्यतः अलग अलग सिद्धियां हैं योग की, जिसके द्वारा अनिमा लघिमा प्राप्ति, इसिता विसिता, हल्का होना, भारी होना। उसी प्रकार से ये एक प्रकार की सिद्धि है जिससे कर्दम मुनि ने 9 रूपों में अपना विस्तार किया। श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक में वर्णन करते हैं सौवरी मुनि का, जिन्होंने भी इस प्रकार का विस्तार किया 8 रूपों में। लेकिन एक सामान्य योगी के लिए ये संभव नहीं है कि वो भगवान के ही समान अनंत रूपों में अपना विस्तार कर सके। हम भगवान की लीलाओं में देखते हैं, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ तो वहाँ पे असंख्य गायें थी और उनके मित्रगण, भगवान के मित्रगण ग्वाल वाल, जिनको ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से चुरा लिया। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब ब्रह्मा अपने एक दिन या एक क्षण के पश्चात जब वापस आते हैं, जो पृथ्वी का लगभग 1000 वर्ष 1 साल होता है, तो देखते हैं वहाँ पर सभी ग्वाल बाल और गायें अभी भी उपस्थित हैं। लेकिन वो अपने पूर्व के जो रूप हैं, सामान्य रूप, उस रूप में उपस्थित नहीं थे, सभी चतुर्भुज विष्णु के रूप में उपस्थित थे। तो ब्रह्मा जी को ये आभास होता है कि वास्तव में ये स्वयं भगवान ही है जिन्होंने अपना विस्तार किया है इन रूपों में। और ब्रह्मा जी इस प्रकार से वहाँ पर पश्चाताप करते हैं, जिसके कारण हम देखते हैं पूरा एक ब्रह्म संहिता नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी ने अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति की है कि भगवान कैसे महान है और सभी चीज़ों के उद्गम हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, वे वास्तव में आदि पुरुष हैं और सभी के द्वारा पूजनीय हैं। और हम अन्यत्र भगवान की लीला में देखते हैं, जब भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, उस समय भी भगवान, द्वारिका में वर्णन है कि द्वारिका में ऐसे 16,108 दिव्य प्रसाद थे, बड़े बड़े महल, जहाँ पर उनकी सभी रानियाँ अलग अलग रहती थी अपने अपने महलों में। और भगवान भी एक ही समय 16,108 रानियों के साथ उपस्थित रहते थे। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिससे भगवान जिस भी रूप में चाहे विस्तार कर सकते हैं और एक बार में असंख्य रूप में विस्तृत हो सकते हैं। शास्त्र कहते हैं इस अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, भगवान छोटे से अणु में भी प्रविष्ट हो सकते हैं और बड़े परमाणु में भी प्रविष्ट हो सकते हैं। भगवान के लिए संभव है कि भगवान छोटा सा, एकदम चींटी से भी छोटा रूप धारण कर सके। और हम देखते हैं कि पर्वत, जो सामान्य हम उदाहरण देते हैं पर्वत जो सबसे ऊंचा है, लेकिन वास्तव में पर्वत से भी कई ऊंचे ऐसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं जिनका हमें बोध नहीं है, जो आध्यात्मिक जगतों में है। लेकिन फिर भी अगर हम उससे भी तुलना करें तो भगवान उससे भी सीमित रूप धारण कर सकते हैं। तो ये भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं और यही शक्तियाँ जो होते हैं, जो भगवान का परमात्मा रूप में चिंतन करते हैं, अर्थात योग धारणा
का पालन करते हैं और योग के द्वारा वो एक परमात्मा जो क्षीरोदकशाही रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं उन पे ध्यान करते हैं और इससे उनको वही शक्तियाँ प्राप्त होती है, भगवान की जो शक्तियाँ हैं उनके कुछ अंश प्राप्त होते हैं जिनके कारण वे इस प्रकार से महिमा मंडित होते हैं। जैसा कि हम महिमा मंडन हमने देखा सौबरी मुनि का कि उन्होंने 8 रूपों में विस्तार किया और सौबरी मुनि का वर्णन है कि वे जल में रहकर तपस्या करते थे। सामान्यतया जो स्थलीय प्राणी हैं वे जल में निवास नहीं कर सकते क्योंकि जो प्रकृति है उन्होंने अलग अलग प्रकार से जो 5 तत्व हैं उसमें अलग अलग रूप बनाए हैं। जो पृथ्वी में निवास करने वाले प्राणी हैं वो जल में नहीं रह सकते, उसी प्रकार से जल में निवास करने वाली प्राणी जो मछली या मगरमच्छ, इस प्रकार से बहुत सारे प्राणी हैं जलचर प्राणी, वो स्थल पे निवास नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद अन्यत्र उदाहरण देते हैं जब वैज्ञानिकगण इस प्रकार से पुष्टि करते हैं या दावा करते हैं कि हम अन्य ग्रहों पर गए हैं जैसे कि चंद्रमा या मंगल ग्रह पर गए हैं, तो श्रील प्रभुपाद ये पुष्टि करते हैं कि वास्तव में हर जीव उसकी अलग रचना हुई है, संरचना हुई है उसके शरीर की और वो वहीं पे रहने के लिए योग्य है जहाँ पर उसके लिए अनुकूल वातावरण हो। जैसे कि पृथ्वी, तो यहाँ पे हम सभी का जो इस प्रकार से संरचना हुई है हमारे शरीर की, तो उसमें पृथ्वी की मात्रा अधिक है जिससे हम यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। उसी प्रकार से जल में रहने वाले जीव हैं और फिर जो सूर्यलोक है उसमें भी इस प्रकार के जीव हैं जो वहाँ पर निवास करते हैं। अग्नि में भी बहुत सारे जीव निवास करते हैं, लेकिन ये सभी योनियाँ जो है उनके अनुरूप बनाई गई है। लेकिन योग शक्तियों के द्वारा यह संभव है कि आप एक लोक से दूसरे लोकों की यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कर्दम मुनि, उन्होंने जो दैवीय लोक हैं उनका इस प्रकार से भ्रमण किया निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के। और सौबरी मुनि इस प्रकार से स्थलीय जीव होते हुए भी पानी में निवास किया, जल में निवास किया। और मुख्य रूप से इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से स्त्रियों की काम जो क्षुधा है पुरुषों की अपेक्षा 9 गुना अधिक होती है। तो ये सामान्य दृष्टि है जिसका वर्णन हम भागवतम में पाते हैं और इसके कई दृष्टांत हैं। हम देखते हैं स्वयं यहाँ पर कर्दम मुनि और देवहूति के प्रसंग में और दिति और कश्यप के प्रसंग में देखते हैं कि किस प्रकार से दिति वो जो कश्यप मुनि है उससे अधिक उत्तेजित थे और इसलिए उन्होंने अनियमित संग में कश्यप मुनि को इस प्रकार से बाध्य किया उनके साथ संग करने के लिए। फिर अगले श्लोक में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, भौतिक मनुष्य को रति क्रिया इतनी सुकर लगती है कि उन्हें याद ही नहीं रहती कि समय किस प्रकार बीत गया। कर्दम मुनि तथा देवहूति भी अपनी रति क्रिया के समय भूल गए कि समय किस प्रकार बीत रहा है। तो ये भौतिक काम, ये जो काम वासना है कि इतनी प्रबल है कि एक व्यक्ति जो काम वासना में रक्त है, इस प्रकार से अनुरक्त है, वो भूल जाता है कि किस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। आनी आनी भूतानी गच्छन्ति हिमालयम, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, अर्थात समय चल रहा है। और वे भूल जाते हैं कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। ये मृत्यु अवश्य संभावी है, सभी को प्राप्त होगी। इसलिए जो जीवन मिला है वो प्रयास किया जाए कि कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। लेकिन जो इस प्रकार से काम अनुरक्त हैं वो केवल प्रयास करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं जिससे काम वासना की जो उपलब्धि है वो प्राप्त की जाए। जो काम वासना के लिए जो भी प्रयोजन है और आवश्यक है उसकी व्यवस्था की जाए। आधुनिक समाज पूर्ण रूप से जो कामानुरक्त समाज है उस पर आधारित है। आज अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं जिसके द्वारा काम को बढ़ावा दिया जाता है। सामान्यतया हम अगर सड़क पर जाए, रोड पर जाए, इस प्रकार से या फिर कहीं भी आप कोई यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेन से कर रहे हैं या बस से, आप कहीं भी देखेंगे स्टेशन पे या फिर
जो पब्लिक प्लेस है, जो मतलब सामान्य जहाँ पे जनता एकत्रित होते हैं, तो बड़े बड़े इस प्रकार के विज्ञापन होते हैं जिनमें काम वासनाओं को उत्तेजित करने के लिए अलग अलग प्रकार से चित्रण किया जाता है। और जो मीडिया है इस प्रकार से, और जितने भी हम देखते हैं टेलीविज़न चैनल्स हैं, उन पे अबाध रूप से इस प्रकार की विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं जिससे काम जो वासना है वो उत्तेजित हो। जो वस्त्र हैं, इस प्रकार के आजकल वस्त्र डिजाइन किए जाते हैं जिससे एक जो लिंग है वो दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित हो, और उसके लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग अपना मॉडल मानते हैं, इस प्रकार से अपना हिंदी में मतलब विश्वसनीय पात्र मानते हैं अपना, या फिर जिनसे लोग अनुसरण करते हैं जिनका, वे आते हैं वैसे वस्त्रों को पहनते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये कितना अच्छा है, और लोग इस प्रकार से अंधाधुंध उसी ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं, एक्टर्स, मतलब जो कुछ नया वस्त्र आएगा जो सामान्यतः शालीन नहीं है, धोती कुर्ता बहुत ही शालीन है क्योंकि हमारे पूरे अंग को ढकता है, या फिर स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए साड़ी, ये उनके पूरे उनके जो पूरे अंग हैं उनको ढकता है। लेकिन आज शालीनता मतलब एक जीन्स पैंट पहना है किसी ने और फटा चिटा है, उसको शालीन मानते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम। मतलब अगर सामान्यतः पहले माना जाता था कि वस्त्र इस प्रकार से फटा है तो बहुत ही निंदनीय है, मतलब उसे पहनकर लोग बाहर नहीं जाते थे। लेकिन आज प्रचलन है कि लोग फटे वस्त्र को ही चुनते हैं। मार्केट में जो नए वस्त्र आते हैं वो फटे रहते हैं पहले से, उनमें इस प्रकार का डिजाइन किया जाता है जिससे अंग प्रदर्शित हो। तो ये क्या है, मतलब काम को श्रेय देना है। और गाने, इस प्रकार के गाने बनाए जाते हैं, जिस रचना की जाती है जिसमें अबाध रूप से काम वासनाओं को उत्तेजित किया जाता है। तू मेरी मैं तेरा, इस प्रकार के सॉन्ग होते हैं। सामान्यतः मैं भी जब पढ़ाई करता था और हम सभी युवा जन जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वे सभी फिल्मी सॉन्ग को सुनते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग को सुनते हैं। और वास्तव में उनमें क्या है, मतलब यही है कि बस काम वासना को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी प्राप्ति की जाए। काम वासना मतलब वो एक प्रकार का स्वप्न जैसे होता है, जैसे कि स्वप्न में कोई व्यक्ति मानता है कि मैं पूरे सृष्टि का स्वामी हूँ, और जैसे ही स्वप्न टूटता है तो पता चलता है मेरे पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं है, मैं तो इस प्रकार से सड़क पे सो रहा था, सड़क के पास। उसी प्रकार से ये काम वासना से जो पीड़ित लोग हैं, अंधे ही मतलब काम तुष्टि के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं और स्वप्न देखते हैं कि मैं हजारों हजारों अप्सराओं के साथ विहार कर रहा हूँ या विहार करूँगा। और कई बार हम देखते हैं इसके विपरीत परिणाम होते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो इच्छा है वो प्रकट होनी है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते। हम जिस प्रकार का चिंतन करते हैं या अर्थात संग करते हैं तो उसी प्रकार की चेतना विकसित होती है, और ये निश्चित है कि हम उसके अनुसार ही फिर कार्य करेंगे, कार्यों को प्रकट करेंगे। तो समाज में जो शिक्षण व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से काम को बढ़ाने वाला है, काम को बढ़ाया जाता है। शिक्षण संस्थानों में लोग सामान्यतः शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज के शिक्षण संस्थान में ही इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि हम सभी एक हैं और हमें कोई विविधता नहीं है, हम एक साथ स्वच्छंद रूप से रह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, किसी प्रकार का ये निंदनीय कार्य नहीं है। और जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, जो जैसे चाहे अपनी काम तुष्टि कर सकता है। सामान्यतः जो काम है वो निंदनीय है, लेकिन उसके लिए भी प्रयोजन है वर्णाश्रम व्यवस्था में कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने काम को तुष्ट कर सकता है। तो शास्त्र कहते हैं इस प्रकार से अगर किसी को इच्छा है काम की तो उसे विवाह करना चाहिए धर्म के अनुसार, और अपनी स्त्री के साथ
अपनी पत्नी के साथ धर्मानुकूल संग करना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार से कर्दम मुनि ने लाखों वर्षों तक इस पर रमन किया अपनी पत्नी के साथ, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति की जो काम वासना है और जो यहाँ पर जो काम कर्दम मुनि ने प्रकट किया उनमें बहुत बड़ी विविधता है, मतलब बहुत बड़ा अंतर है। वर्णन है, पहले श्लोकों में वर्णन आया कि जो कर्दम मुनि के द्वारा जो काम प्रकट किया गया वो वास्तव में देवी देवता और जो साधु हैं उनके द्वारा भी प्रशंसनीय था। उस काम वासना का महिमा वर्णन किया गया है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे अच्छे प्रजा की उत्पत्ति होगी। और आगे के श्लोकों में वर्णन आएगा, जो ब्रह्मा जी ने वास्तव में ये आदेश दिया था कर्दम मुनि को कि आप प्रजा की सृष्टि कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रजापतियों में कर्दम मुनि एक प्रजापति हैं और उन्होंने वैसा ही प्रयास किया संतानों की उत्पत्ति की। और अंततः कर्दम मुनि को यह ज्ञात था, क्योंकि उनको भगवान के द्वारा ये वरदान मिला था कि भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, और इसीलिए कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के साथ संग किया, देवहूति के साथ संग किया। और जैसे ही उनको 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई तो वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं अन्य ऋषियों के साथ, मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ, और उनकी प्रशंसा करते हैं और देवहूति की भी प्रशंसा करते हैं, और उन्हें ये आदेश देते हैं कि अब ये समय आ गया है कि जो इनके लिए जो अनुकूल हो वो वर उनको सौंप दिया जाए, मतलब उन ऋषियों को सौंप दिया जाए। और वहाँ पर जो उनकी 9 जो पुत्रियाँ हैं वो अलग अलग 9 प्रजापति के साथ विवाह करते हैं, 9 ऋषियों के साथ विवाह करते हैं। और फिर कर्दम मुनि उद्यत होते हैं कि अब गिरह को त्याग देना चाहिए, लेकिन उन्होंने माता देवहूति को इस प्रकार से चिंतित देखा और वे समझ गए कि उनकी इच्छा क्या है। और इस प्रकार से फिर कर्दम मुनि के द्वारा, कर्दम मुनि और माता देवहूति के द्वारा भगवान कपिल का जन्म होता है। और फिर कर्दम मुनि जो है अब गिरह को त्याग देते हैं, जैसा कि शास्त्र में वर्णन है, पंचाशोदम वनम वर्जित। आप गृहस्थ जीवन में जाइए, वो गलत नहीं है, लेकिन धर्म के अनुसार जो गृहस्थ जीवन है उसका यापन करना चाहिए, और समय आने पर उस गिरह को भी त्याग देना चाहिए और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। पंचाशोदम वनम वर्जित। लेकिन आज की व्यवस्था कैसी है? श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि एक व्यक्ति तब तक आसक्त रहता है अपने पद से जब तक उसको गोली से ना मार दिया जाए। मतलब वो सोचता है ठीक है ये जीवन तो मिला है, अब इस जीवन में जैसे न के न प्रकार है ना जो ये काम तुष्टि है वो किया जाए। हम देखेंगे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, या फिर जो समाज के नेता हैं वो कहते हैं कि मेरी तो कोई काम इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिनके संतान नहीं हैं, तो फिर वो कैसे काम आ सकते हैं? लेकिन ये सभी ये जो भौतिक सृष्टि है, यहाँ पे जो भी चीज़ पाया जा रहा है ये काम का ही विस्तार है, चाहे वो पत्नी हो या फिर पुत्र हो, या फिर ये विचार हो कि ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है और ये मेरे संबंधी हैं, मेरे सुहृद हैं, तो ये काम का ही विस्तार है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग काम से पीड़ित हैं और इसी के लिए सभी प्रयासरत हैं कि कैसे कठोर परिश्रम किया जाए। जो व्यक्ति, जो समाज के नेता हैं, कुछ नेता जो कहते हैं मेरी कोई संतान नहीं है, वास्तव में वो फिर इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? क्यों ये विचार है कि ये मेरे संबंध, ये सभी मेरे ही संबंधी जन हैं, मेरे देशवासी हैं या फिर समाज के लोग हैं, और इसलिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं क्योंकि ये काम इच्छा। और एक पुरुष जो इस प्रकार से बहुत ही कठोर परिश्रम करता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा तो इस प्रकार से अपने काम को तुष्ट करूंगा। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये किस प्रकार का विचार है। जैसे कि एक गधा है, वो बार बार गधी के पास जाता है संग करने के लिए और गधी बार बार उसे लताड़ती है, फिर भी क्योंकि वो काम वासना इतना प्रबल है वो बार बार गधी के द्वारा लताड़ा जाता है, फिर भी गधी के पास जाता है उद्यत होकर काम इच्छाओं की तुष्टि करने के लिए।
तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कैसे ये काम वासना है। तो किस प्रकार से उनका व्यवहार है स्त्रियों का, दिन की रागनी रात की वाग्नी। वास्तव में वो दिन में भी जो पुरुष जितना ही परिश्रम करे, जितना धन एकत्र करे, वो डाकू की तरह हट लेती है, वो सभी धन छीन लेती है। और वो पुरुष को अच्छा लगता है कि ये किसने छीना है, कोई दूसरे व्यक्ति ने नहीं छीना है, जो मेरे आश्रित है उसने ही लिया है। तो उसको बहुत आनंद आता है। अगर श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर किसी के पास कोई धन है, अगर कोई चुरा ले तो उसे बहुत दुख होगा, लेकिन जब उसकी पत्नी अगर वो ले ले तो उसको आनंद आता है। और फिर रात्रि में उसको संग चाहिए, और इस प्रकार से उस समय भी उसके लहू जो उसका रक्त है उसका पान करती है। लेकिन जो कामातुर जो पुरुष है, इतना अंधा है, काम वासना से इतना पीड़ित है, वो भूल जाता है कि वास्तव में दोनों ओर से मेरे ही हानि हो रही है, दोनों ओर से मैं ही मतलब हार रहा हूँ, कहीं मैंने कुछ पाया नहीं है। लेकिन फिर भी वो पूरा दिन परिश्रम करता है। आज जब किसी व्यक्ति से आप बात करेंगे तो बोलेगा अरे स्वामी जी आप ये कैसे कह रहे हैं कि कैसे मैं कैसे ये सब कुछ छोड़ दूँ, भगवान ने भी बोला है कर्म करना है। तो ये सब देखो, ये तो मैं कर्म कर रहा हूँ ना, मेरे पत्नी हैं, बच्चे हैं, मैं उन सब के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन वो अपने काम को श्रेय देने के लिए व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि देखो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं इसका भरण पोषण कर रहा हूँ, अर्थात मैं स्वामी हूँ। ईश्वरो हम होगी सिद्धो हम भगवान सुखी, मैं भोगता हूँ। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि वास्तव में मैं भोगता नहीं हूँ, भगवान भोगता है। और जो इंद्रियां हैं वो ऋषिकेश जो भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा के लिए बनी है। तो चाहे वो इंद्रियों से हम किसी भी प्रकार का कार्य करें, स्वाद करें, या फिर हम किसी चीज़ों को किसी वस्तु को देखें, तो वो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। अर्थात जो जीवा है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करने में, और जो भगवान को भोग अर्पण हुआ है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने में। उसी प्रकार से ये जो काम इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, जिससे उत्तम संतानों की उत्पत्ति हो, जो भगवान की भक्ति करे और भगवान नाम का प्रचार करे, और जिससे उनको अवसर मिले कि इस भौतिक जगत से मुक्त हो, भगवान के पास जाए। और ऋषभदेव अपनी शिक्षा में इसका ही वर्णन करते हैं कि वास्तव में किसी को गुरु नहीं होना चाहिए, गुरु न सस्यात जननी न सस्यात, और जननी नहीं होना चाहिए, पिता नहीं होना चाहिए, जब तक वो इस प्रकार से कन्फर्म नहीं कर लेता कि मैं इन सबको भौतिक जगत से मुक्त कर दूंगा, मतलब ये जो जन्म मृत्यु के चक्र है उससे मुक्त कर दूंगा। अर्थात पिता का कर्तव्य है पुत्र को ये शिक्षा दे कि कैसे भगवान की भक्ति किया जाए, और उसी प्रकार से पति का कर्तव्य है जो पत्नी को ये शिक्षा दे। आगे वर्णन है, श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं आगे के तात्पर्य में, जो इस प्रकार से जो स्त्री है उनमें ये काम वासना क्यों इतनी अधिक है, क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण प्रधान होता है उनमें। लेकिन जो पुरुष है, जो पति है, उसे सत्वगुणी होना चाहिए, उसे भगवान का भक्त होना चाहिए, और उसे इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए पत्नी को कि ये किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। उसे स्वयं भगवान की भक्ति में संलग्न होना चाहिए, और यथासंभव प्रयास करना चाहिए जो पत्नी है वो भी भगवान की सेवा में लगे, जिससे उसका शुद्धिकरण हो। और जो वैदिक रीति है उसमें जो पति है उसको भी गुरु कहा गया है, इस प्रकार से वो पत्नी का गुरु है। तो गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु का कर्तव्य है जो शिष्य जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं वो कैसे इसी जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो, और दोबारा उन्हें इस भौतिक जीवन में नहीं आना पड़े, इस भौतिक जगत में जहाँ पर ये व्याधि है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो पति का भी ये कर्तव्य है कि वो पत्नी को इस प्रकार की शिक्षा दे और पत्नी को यथासंभव भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन जो आधुनिक जो समाज है वहाँ पे ये विचार नहीं है धर्म और अधर्म। भगवद गीता के 16वें अध्याय में वर्णन किया गया है आसुरी देवी और आसुरिक गुणों का, जहाँ पर भगवान कहते हैं किम अकर्म कर्मेति, क्या करनीय है और क्या अकरणीय है, ये असुरों में ये विचार नहीं होता है।
लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, देवतागण या फिर साधु सदृश जो जीव है, वो विचार करते हैं शास्त्रों के अनुसार क्या करनी है और क्या अकरनी है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन असुर इसके विपरीत हैं, उनकी जो भी परियोजना है उसमें इस प्रकार का विचार नहीं है, धर्मानुकूल क्या है और धर्म के विरुद्ध क्या है। जो शिक्षण व्यवस्था है आज उसमें बढ़ावा दिया जाता है, साथ साथ रहना है, इस प्रकार से संग करना है, तो ये क्या विचार करनीय है? क्या एक साधु सदृश महात्मा ये इस प्रकार का विचार करेगा? क्या कोई देवता ये विचार नहीं करेंगे? उनमें ये विचार नहीं है। उनमें विचार है जो स्त्री है और जो पुरुष है उनमें अलगाव होना चाहिए, मतलब दूरी होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार से अग्नि सदृश है और जो पुरुष है वो मक्खन सदृश है। तो मक्खन और जो घी और अग्नि है एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। चाणक्य पंडित वर्णन करते हैं कि ये काम वासना कितनी प्रबल है, जिसको रोक पाना एक बड़े बड़े विद्वान के लिए भी कठिन होता है। मात्रा शस्त्रा दुहित्रा वा ना विभक्त स्थाने भवेत्, विद्वान बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसमपि कर्षति। एक विद्वान पुरुष को चाहिए कि अपनी माता, पुत्री या फिर बहन, उनके साथ भी एक जो रिक्त स्थान है, मतलब एकांत स्थान में वास नहीं करे, एक आसन पर नहीं बैठे। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्राम, क्योंकि ये इंद्रियां इतनी बलवान है, विद्वांसमपि कर्षति, बड़े से बड़े विद्वान को भी मोहित कर देती है। और हम इसके अनेक दृष्टांत देखते हैं शास्त्रों में कि कैसे बड़े बड़े विद्वान उनका भी पतन हो गया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है और अलग अलग शास्त्रों में विश्वामित्र, सौवरी मुनि इत्यादि। विश्वामित्र ने अनेकों वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ? जैसे ही मेनका आई और मेनका के नुपुरों से वो आकर्षित हो गए और कई वर्षों तक उन्होंने मेनका के साथ विहार किया। वर्णन है यहाँ पे, जैसा श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया कि लोग भूल जाते हैं कि कैसे समय बीत गया। उसी प्रकार से विश्वामित्र को भी पता नहीं चला कि कैसे 10,000 वर्ष बीत गए। लेकिन जैसे ही उन्हें ये आभास हुआ कि अरे इतना समय व्यतीत हो गया और मैंने जो भी तपस्या किया था वो अभी नष्ट हो चुका है अभी, तो उन्होंने उनको त्याग दिया वहीं पर, मेनका को, और तुरंत अपनी जो साधना है उसमें फिर से लग गए। और फिर सौवरी मुनि का वर्णन है कि 50,000 उनकी कितनी पत्नियां थी? 50,000 सौवरी मुनि। तो उनकी ऐसे कई पत्नियां थी और उनके साथ उन्होंने कई वर्षों तक विहार किया और पता नहीं चला कि ये समय कैसे क्षण भर में बीत गया। महाराज ययाति का वर्णन है कि उन्होंने पहले तो अपनी पत्नियों के साथ विहार किया, लेकिन वे उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, तो जाकर अपने पुत्र को इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं अपने सभी पुत्रों से कि ये जो आपके नाना हैं उनके द्वारा जो ये श्राप दिया गया है शुक्राचार्य के द्वारा, उसके कारण मेरा ये शरीर अभी जीर्ण हो चुका है, मेरी इंद्रियां शिथिल हो चुकी है। अभी आप कृपा करके मुझे ये अवसर प्रदान कीजिए, मतलब अपना यौवन मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं फिर से अपनी काम वासनाओं की तुष्टि कर सकूं। तो ये कितना निंदनीय है, एक पिता अपने पुत्र से जाकर इस प्रकार की इच्छा प्रकट कर रहा है। और हम देखते हैं कि फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने स्वर्गलोक की अप्सरा के साथ कई हजारों लाखों वर्षों तक भोग किया निर्बाध रूप से, और अंततः वे इस निष्कर्ष पर आए कि ये काम वासना उसी प्रकार से है जैसे कि अग्नि में घी डालना। अग्नि में अगर आप घी डालेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, वो शांत नहीं होगी। उसी प्रकार से आप काम वासना को जितना ही तुष्ट कीजिए वो और भड़केगा और बढ़ेगा, उससे वो काम वासना का सही नहीं होगा, मतलब वो जो काम वासना है वो ठंडा नहीं होगा, वो और भड़केगा। और फिर जब वो वापस आए ययाति, तो फिर से उन्होंने अपने पुत्र को यौवन प्रदान कर दिया। ये शिक्षा हमें प्राप्त होती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। और हम देखते हैं अभी सामान्य जो आधुनिक समाज है, तो जहाँ पर ये काम वासनाओं को कैसे, काम वासनाओं को सही रूप से मार्ग निर्देशित किया जाए,
जिससे उत्तम संतानों की उत्पत्ति होगी, या फिर उससे किसी भी प्रकार की समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगर आप काम वासना को बढ़ा रहे हैं अबाध रूप से और उसके लिए कोई परियोजना नहीं है कि कैसे ये काम वासनाओं को नियंत्रण किया जाए, तो उससे क्या होगा परिणाम। तो वरना अभी यहाँ पे हम आधुनिक समाज में देखते हैं, आज सामान्यतः बहुत सारे दुष्कर्म होते हैं प्रतिदिन ऐसे कई, एक सेकंड में कई दुष्कर्म होते हैं। और फिर क्या होता है, दुष्कर्म होता है, हत्याएं होती हैं, क्योंकि इस सब के पीछे जो आधार क्या है, काम वासना, रजोगुण और तमोगुण, काम क्रोध तथा लोभस् तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। ये जो काम क्रोध और लोभ है, ये तीनों वास्तव में नरक का रास्ता है। क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति कामातुर होता है तो वो उससे निश्चित है कि वो फिर क्रोध करेगा और इससे लोभ भी उत्पन्न होगा। तो ये जो भाव है अभी समाज में कि अधिक से अधिक धन एकत्रित करना है, अधिक से अधिक प्रयास करना है और सभी के पास बड़े घर होने चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, इस सब के पीछे आधार क्या है, काम वासना। जहाँ पर वैदिक सभ्यता में ये समझ थी कि काम वासना अच्छा नहीं है, निंदनीय है, और ठीक है अगर किसी में काम वासना है, काम की इच्छा है, तो उसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो वहाँ पे इतना प्रयास नहीं था। एक व्यक्ति इतना ही प्रयास करता था जिससे उसकी 2 टाइम या 3 टाइम का जो खाना है उसे प्राप्त हो सके, और रहने के लिए एक छोटी सी कुटी, छोटा सा घर प्राप्त हो सके, तो उसके लिए उतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज सभी की इच्छा है कि मेरे पास तो बस ये जो टावर है, मेरे पास बड़े बड़े टावर होने चाहिए, बंगला होना चाहिए, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, और एक गाड़ी नहीं, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी। बहुत सारे ऐसे धनवान लोग हैं जिनके पास असंख्य गाड़ियाँ हैं, और ऐसे असंख्य घर हैं जहाँ पे वे रहते भी नहीं होंगे, साल में कभी एक बार आते होंगे, और उनके बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं जो व्यवस्था करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, और एक दिन रहते हैं, चले जाते हैं। तो इन सब के पीछे आधार क्या है, काम वासना, काम वासना को तुष्ट करना। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है उनमें जो जीवन होता था सामान्यतः सादा होता था, बहुत ही सामान्य जीवन होता था। एक छोटा सा घर है और उसमें कुछ कमरे हैं जहाँ पे कुछ रहने की व्यवस्था है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य रह सकते हैं। सामान्यतः केवल सोने का जगह होता था। आज हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में इस प्रकार की व्यवस्था है कि रूम रहने के लिए नहीं है, और रात्रि में केवल विश्राम करने के लिए है। मतलब एक छोटे से कक्ष में 10 बाई 10 का रूम होगा, तो उसमें 5 से 6 ब्रह्मचारी रहते हैं। और वैदिक सभ्यता में भी ऐसे पाया जाता था कि जो रहने के कक्ष हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, उनके भी छोटे छोटे घर होते थे। क्योंकि विचार यह है कि दिन में तो कुछ कार्य करना है, खेती गृहस्थी करनी है, और जो समय है उसमें भगवान का चिंतन करना है, भगवान नाम का कीर्तन करना है, एक साथ एकत्रित होकर जो भगवत कथा है, उस रामायण है उसका पाठ करना है, महाभारत इत्यादि का। लेकिन सामान्यतः सभी लोग जब ये पाठ करते थे भागवत का या रामायण का, तो एक कोई सामान्य स्थल होता था जो सभी के लिए फ्री होता था। जैसे कि कुछ देवस्थान होता था, सभी गांव में एक देवस्थान होती है। ये अभी भी प्रचलन है उत्तर भारत में। जो उत्तर भारत में आप जाएंगे, बिहार इत्यादि प्रांत में, चाहे वो गांव कितना ही छोटा हो, मतलब वो 10 परिवार का ही गांव होगा, लेकिन उसमें एक देवस्थान होगा। वो देवस्थान सामान्यतः कई बार जहाँ पर लोग भक्त हैं तो विष्णु मंदिर होते थे, सीताराम, या फिर कम से कम जो शिवालय है वहाँ पे होता था। अर्थात सभी गांव में देवस्थान है कि लोग एकत्रित होंगे और इस प्रकार से भगवत चर्चा करेंगे। और रात्रि में लोग केवल घर में विश्राम करते थे। तो ये विचार ही नहीं था कि बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, अधिक काम करना है। लोग इतना ही काम करते थे जिससे उनके खाने की जो वस्तुएं प्राप्त हो जाए। सामान्य जो भाषा है नॉर्थ इंडिया में कहते हैं 3 योजन रोटी, अर्थात 3 योजन अर्थात जो 3 टाइम का जो खाना है वो मिल जाए, बस उसके लिए प्रयास करना है, उससे ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। और ये भी प्रयास नहीं करना है भविष्य में क्या होगा। भविष्य में जो होगा सो देखा जाएगा। जब
ऐसे मैं गांव में रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने ये देखा है, ये सामान्य विचार है। जब किसी से पूछेंगे अरे आप मतलब भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं, क्या होगा, राम जाने, ऐसे सामान्य भाषा में बोलेंगे जी होते से देखल जेते, राम जाने, मतलब जो होगा सो देखा जाएगा। और वो कौन देखेगा? राम, जो राम है या कृष्ण वही देखेंगे। हमें उसके लिए सोचने की व्यवस्था नहीं की है, हमें उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं कि भगवान ने ये मुंह दिया है तो भगवान ही अन्न देंगे। जब भगवान ने ये मुंह दिया है हमें तो भगवान ही हमें अन्न देंगे इस मुंह को तुष्ट करने के लिए, हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रयास उतना करना है जितना हमसे संभव है, जो हमसे संभव नहीं है वो असंभव प्रयास नहीं करना है कि हमें चंद्रमा पे जाना है या मंगल ग्रह पे जाना है और ये हम अपनी शक्ति से हम पहुंच जाएंगे, नहीं, ये प्रयास नहीं करना है। या ये प्रयास नहीं करना है कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है उसको कैसे आर्टिफिशियली हम रोक देंगे। आज ये जितने भी वैज्ञानिक रिसर्च हैं वो किस लिए है कि बीमारी को हम रोक लेंगे, जो बीमारी है या मृत्यु है उसको हम रोक लेंगे। लेकिन क्या वैज्ञानिकगण इस प्रयास में अभी तक सफल हुए हैं? नहीं, कदाचित नहीं, और भविष्य में भी ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये भव रोग, अगर इसको रोकना है तो उसके लिए एक विधि है, जो ये जो काम है इससे बाहर निकला जाए और पूर्ण रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में समर्पित किया जाए। अर्थात दो मार्ग हैं, एक तो है कामासक्त और एक है अनुरक्त, कामाभिरक्त, जो काम से इस प्रकार से विरक्त है, और एक है कामासक्त, कामानुरक्त। तो दोनों मार्ग हैं, आप चाहे जिसका चयन कर सकते हैं। तो एक मार्ग से क्या होगा, आप भगवत प्राप्ति करेंगे। अगर धर्मानुकूल जो काम है, भगवान कहते हैं धर्माभूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म के लिए जो काम वासना है वो वास्तव में मैं ही हूँ, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध जो काम वासना है वो क्या है, आसुरिक है। तो अगर हम कामानुरक्त हैं तो ये निश्चित है कि हम ऐसे नरक लोगों को जाएंगे और बार बार ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में ही फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रयास है कि कैसे ये जो जीवन है इस कामा विरक्त हुआ जाए, काम से कैसे निकला जाए, तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। या नहीं, कम से कम अगर जिसने भगवान की भक्ति नहीं की है, कम से कम इतना भी पालन कर रहा है कि कामासक्त नहीं है और उसके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं जो शास्त्रों के अनुसार दिया गया है, अगर उतना पालन कर रहा है तो संभव है कि उसे अगला जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा, जिससे फिर से वो भगवान की भक्ति कर सके। लेकिन ये विचार नहीं है अभी समाज में। क्या विचार करना है? ठीक है, चाहे आप विवाह करो या नहीं करो, क्या विचार है? संग करो। सरकार की परियोजनाएं किस प्रकार से है कि केवल एक संतान की उत्पत्ति करनी है या 2 संतानों की उत्पत्ति करनी है, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि अभी वो कामाविरक्त हो चुके हैं फिर भी वो काम वासना तो है, अर्थात वो स्त्री पुरुष संग तो कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, या तो अगर संतान की उत्पत्ति हुई तो इस प्रकार से वो संतान को मार दिया जाएगा गर्भ में ही, गर्भपात, या नहीं तो संतान की उत्पत्ति नहीं करनी है तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सर्जरी प्रोसेस है और बहुत सारे मेडिसिन्स हैं और भी बहुत सारे माध्यम है जिससे संतान अगर आप नहीं चाहते हैं तो ठीक है, आप ये कीजिए और इससे बच सकते हैं। लेकिन ये इससे क्या हो रहा है, हम पाप में लिप्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम नहीं जान रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं कि वास्तव में हम जो ये कर रहे हैं ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आपकी इतनी काम इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छा है, तो उसकी व्यवस्था है, विवाहित होइए और उस काम को भगवान की सेवा में लगाइए, अर्थात एक अच्छे संतान की उत्पत्ति करने के लिए। तो हम देखेंगे जो शास्त्र है उसमें बताया गया है इस प्रकार से क्यों विवाह क्यों किया जाता है। तो पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्रपिंड प्रयोजनम, ये जो पूरी व्यवस्था है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो इस पे आधारित है कि कैसे ये काम वासना से बाहर निकला जाए। इसलिए अब जब गुरु अपने शिष्य को देखते हैं, सामान्यतः जो 25 वर्ष हैं वो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी गुरुकुलेन बसन्नान्तं गुरोर्हितम,
जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और गुरु देखते हैं कि वास्तव में ये कितना प्रवीण हुआ है अभी इंद्रियों को निग्रह करने में और भगवान की सेवा में, तो उसके अनुसार गुरु जो है निर्देश देते हैं कि ठीक है आप अभी ब्रह्मचारी रहिए, अर्थात पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जिसने अपने जीवन में कभी भी वीर्यपात नहीं किया है वो ब्रह्मचर्य कहलाता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो ये एक आदेश है। दूसरा आदेश है कि अगर वो ब्रह्मचारी इस प्रकार से निपुण नहीं है, इतना प्रवीण नहीं है, इंद्रिय निग्रह करने में सक्षम नहीं है और उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, तो गुरु आदेश देते हैं कि ठीक है एक धर्मानुकूल स्त्री के साथ विवाह कीजिए और गृहस्थी में रहकर गृहस्थ जीवन में भक्ति कीजिए। और ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन मतलब हम शास्त्रों में बताया है गृह अंधकूपम, ये जो जीवन है किस प्रकार से अंधकूप के समान है। हाँ, वो एक शिक्षा है, क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है गृहस्थी में, तो उसमें धीरे धीरे सुताप्त वित्तय जनेषु यम अहम ममेति, पहले एक स्त्री, उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति होगी, फिर उनसे पुत्रों की प्राप्ति होगी उन पुत्रों से, और उसके लिए व्यवस्था चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन अगर कोई धार्मिक रीति से विवाह करता है और उस विवाह के पीछे एक पूरी धार्मिक शिक्षाएं हैं, तो वो इस प्रकार से लिप्त नहीं होगा केवल उन चीज़ों में। वो जान पाएगा कि ठीक है ये जीवन मिला है, मैं गृहस्थ हूँ, तो मेरा अभी कर्तव्य है जो मेरा आश्रित है, पत्नी पुत्र, उनको भगवत शिक्षा देना, उनको भगवान की सेवा में लगाना, और मेरा भी यथासंभव प्रयास होना चाहिए कि मैं पूर्ण रूप से अपने गुरु को समागत हूँ। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं एक पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि वो 100 टाइम्स जो है गुरु को समर्पित हो, और एक स्त्री से भी अपेक्षित है कि वो पतिव्रता हो, अर्थात पूर्ण रूप से पति के लिए समर्पित हो, जैसा कि हमने यहाँ पे वर्णन पाया माता देवहूति का। अपितु वह राजकुमारी थी, राजकन्या थी, राज परिवार से संबंधित थी, और इतने उत्तम राज परिवार से संबंधित थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और ब्रह्मा की पौत्री थी। लेकिन फिर भी उन्होंने किस प्रकार की सेवा की, बहुत ही मैनुअल सर्विस की कर्दम मुनि की, और स्वयं का जो अपना शरीर है उसका देखभाल करना भी भूल गई, और इसके कारण उनका शरीर बहुत ही मतलब लकड़ी जैसे हो चुका था, और उनका जो वर्ण है अर्थात उनका जो सौंदर्य है मलिन हो चुका था। लेकिन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर फिर से उनकी सौंदर्यता जो है उनको प्रदान किया कर्दम मुनि ने। तो ये विचार है जो कैसे काम वासना है उससे मुक्त हुआ जाए, और हमारी परियोजना होनी चाहिए। समाज के नेतागण जो हैं, शिक्षकगण जो अपने आप को समाज का प्रतिनिधि कहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि व्यवस्था इस प्रकार की हो जो स्त्री पुरुष हैं वो कामातुर न हो, एक दूसरे को काम वासना की दृष्टि से नहीं देखें। आज सामान्य जो व्यवस्था है कैसी है, स्त्रियां सड़क पर जाती हैं, उनके कपड़े इस प्रकार से हैं जो प्राय निर्वस्त्र जैसे ही हैं, वस्त्र पहनकर भी निर्वस्त्र हैं। और जो पुरुष हैं वे भी इस प्रकार से उनको शिक्षा मिली है कि ये जीवन मिला है केवल भोग करने के लिए मिला है। अभी कहना आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक ब्रह्मचारी है, जब मैं वर्णन करता हूँ आपको कि वास्तव में ये बहुत ही अभी यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उससे रिलेवेंट है कि एक ब्रह्मचारी की जो माँ है वो अपने पुत्र से कहती है, अपने ब्रह्मचारी पुत्र से, मतलब उसकी दूसरी माँ, छोटी माँ, अर्थात जो सामान्यतः हम कहेंगे चाची या मौसी, तो कहती है देखो बेटा तुम पागल हो और तुमने ये जीवन का त्याग कर दिया है, तो क्या किया तुमने। वास्तव में अगर किसी ने उसकी बहुत सारी ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है और उसने विवाह नहीं किया तो उसका जीवन तो बेकार है, क्योंकि जीवन तो उसके लिए मिला है। तो देखिए ये व्यवस्था है, लोग इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। एक स्त्री की अगर 10 पुत्री है तो कहीं ना कहीं उसको चिंता होती है उसके पिता को कि अरे मेरी 10 पुत्रियां हैं, लेकिन अगर एक भी पुत्र है तो अपने पुत्र को भी वो यही शिक्षा देता है कि अरे तुमको तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ संग करना चाहिए और उसके साथ बहुत सारे मित्र होने चाहिए तुम्हारी। लेकिन उसकी 9 पुत्रियां हैं, वो अन्य पुरुषों से अपेक्षा करती है कि अन्य पुरुष जो है वो बहुत ही ब्रह्मचारी जैसे हो, साधु हो।
वो मेरी पुत्री को नहीं देखे, लेकिन मेरा पुत्र दूसरी की पुत्री को देखे। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है? आसुरी की व्यवस्था। मतलब विचार ये नहीं है कि कैसे जो काम है उसको चैनल किया जाए, विचार ये है कि काम को कैसे प्रेरित किया जाए, उसको इस प्रकार से बिगाड़ा जाए। और उसके कारण समाज में ये हम देखते हैं अव्यवस्था है। प्रतिदिन ये न्यूज़ मिलता है हमें सुनने को, न्यूज़पेपर के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कि आज इतने रेप हुए, इतने क्राइम हुए। क्यों? आप अपने आप को बहुत आधुनिक समझ रहे हैं, आप इतने विद्वान हैं। मैं एम्स गया था आदि गुरु प्रभु से मिलने के लिए, तो वहाँ पे एक डॉक्टर से मेरी बात हुई। तो उन्होंने पूछा कि देखिए, मैं इनको, ये आदर्श नाम के कोई डॉक्टर को नहीं जानता, और शायद आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एम्स में 450 से अधिक डिपार्टमेंट हैं। तो ये कितना, मतलब एक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से कितना प्रगत समाज है ना। भौतिक दृष्टिकोण से मतलब जब हम ऐसे भ्रम में हैं तब सोचेंगे कितना प्रगत है। 450 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे कितने सारे व्यवस्था है अलग अलग प्रकार की नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ये शिक्षा नहीं है कैसे काम वासना से मुक्त हुआ जाए। और इसी दुष्परिणाम के कारण ये समाज की स्थिति है कि एक स्त्री सुरक्षित नहीं है। इवन जो पाश्चात्य जगत है वहाँ पे पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से पुरुष और पुरुष के बीच भी ये भेद मिट चुका है। काम वासना इतना अंधा हो चुका है कि पुरुष और पुरुष भी संग कर रहे हैं। तो हमें अभी जो एक विद्वान स्त्री है उसे समझना चाहिए कि सामान्यतः अभी जो पुरुष हैं वो भगवान राम जैसे नहीं हैं, और कम से कम अगर मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए तो मुझे सीता जैसी होनी चाहिए, तो मैं अपने आप को सुरक्षित कर पाऊंगी। तो हम भागवतम के इस तात्पर्य से और पूरा ये जो देवहूति कर्दम संवाद है, जो ये अध्याय है, उनसे सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न हो या टिप्पणी जी। तो आपने जो गोविंदमादि ब्रह्म संहिता है वो जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तब हुआ था, तब हुआ था जब उनको चतुर्श्लोकी भागवतम सुनाया, फिर उनको आध्यात्मिक जगत दिखा। अभी मैंने कई ऐसे संदर्भ सुने हैं जहाँ पे वर्णन दोनों जगह का है कि वहाँ भी हुआ और इस समय भी हुआ। क्योंकि जब ब्रह्मा जी जब पश्चाताप करते हैं तो अलग अलग प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का महिमा मंडन करते हैं। तभी ये स्पष्ट मुझे नहीं पता है, या कभी स्पष्ट हमें ये जानकारी मिली नहीं कि वो कहाँ हुआ। लेकिन जब चतुश्लोकी भागवतम जब भगवान ने प्रदान किया ब्रह्मा जी को, उस समय भी भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी ने। ये मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। कोई प्रश्न है? शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, माता देवहूति की जय, कर्दम मुनि की जय। हरे कृष्ण।